गुफा का श्राप। किशोर 16 साल का लड़का अपनी दादी के साथ गांव के एक पुराने सुनसान घर में रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, या यही दादी ने उसे बताया था। लेकिन कैसे, क्यों? दादी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। किशोर के मन में हमेशा सवाल उठते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दादी उसे बताने से डरती थी? एक दिन अचानक दादी बीमार पड़ गई। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मरने से ठीक पहले उन्होंने कांपती आवाज में कहा, किशोर तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ सच छिपे रहने चाहिए। वह किताब मत छूना, कभी भी नहीं। किशोर समझ नहीं पाया कौन सी किताब, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, दादी की सांसें थम गई। अब वह घर में अकेला रह गया था। दादी की मौत के कुछ दिन बाद किशोर घर की सफाई कर रहा था। तभी उसे दादी के पुराने संदूक में एक मोटी धूल से ढकी किताब मिली। किताब पर अजीब अक्षरों में लिखा था, सच जानने की हिम्मत हो तो इसे खोलो। किशोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दादी की बात को नजरअंदाज करते हुए किताब खोल दी, और जो उसने पढ़ा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे माँ पापा मरे नहीं है, वे एक श्रापित गुफा में कैद है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो गुफा में जाना होगा, लेकिन सावधान, वहाँ एक राक्षस पहरेदारी करता है जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। किशोर ने किताब में लिखे नक्शे का पीछा किया और अगले ही दिन घर से निकल पड़ा। घना डरावना जंगल, हवा में अजीब सी ठंडक और पेड़ों से आती रहस्यमयी आवाजें। अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, पहेली हल करो तभी आगे बढ़ सको। पहली पहेली। जीवन और मृत्यु पत्थर पर लिखा था। मैं हर जगह हूँ लेकिन दिखता नहीं। मैं देता हूँ लेकिन कभी लेता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? किशोर ने कुछ देर सोचा, फिर उसे याद आया, दादी हमेशा कहती थी हवा हर जगह होती है। उसने जवाब दिया, हवा खड़ा। पत्थर दो हिस्सों में टूट गया और नीचे एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया। दूसरी पहेली। पानी का रहस्य। अब उसके सामने एक झील थी। किनारे लिखा था, मुझे पिया जा सकता है लेकिन मैं जीवित हूँ। मैं बहता हूँ लेकिन मरता नहीं। बताओ कौन हूँ? किशोर मुस्कुराया, पानी। तभी झील के बीच से एक अदृश्य पुल प्रकट हुआ। झील पार करने के बाद किशोर श्रापित गुफा के मुहाने पर पहुंचा। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और गूंजती आवाजें। फिर अचानक एक विशाल मानव राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें किशोर को घूर रही थी। राक्षस की अंतिम पहेली। राक्षस गर्जा, तुम जैसे कमजोर इंसान यहाँ कैसे पहुँचे? अगर अपने माता पिता को बचाना चाहते हो तो मेरी अंतिम पहेली का जवाब दो, लेकिन याद रखना, एक गलती और तुम भी हमेशा के लिए यही कैद हो जाओगे। फिर राक्षस ने पूछा, एक ऐसी चीज जो बिना दिल के धड़कती है, बिना फेफड़ों के सांस लेती है, बताओ वह क्या है? किशोर के माथे पर पसीना आ गया। ये पहेली मुश्किल थी, लेकिन डर से बाहर निकलो, यही दादी ने सिखाया था। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ड्रम। राक्षस स्तब्ध रह गया। उसने गर्जना की, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। किशोर गुफा के भीतर भागा। वहाँ एक जादुई पिंजरे में उसके माता पिता कैद थे। उसने किताब में लिखा मंत्र जोर से पढ़ा, ओम मुक्ताय स्वाहा। कड़कड़ धड़ड़, पिंजरा टूट गया। माता पिता आजाद हो गए, लेकिन अचानक गुफा हिलने लगी। भागो! किशोर चिल्लाया। तीनों तेजी से बाहर भागे और जैसे ही वे निकले, गुफा भर भरा कर गिर। किशोर माता पिता के साथ गांव लौटा। उसने किताब को जला दिया, हमेशा के लिए। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा।